हेलो गाइस, मैं मोहम्मद अशरफ फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एनएमसी पटना। जैसे कि आप लोग के नीट 2024 का सिर्फ 45 दिन के आसपास रह चुके हैं, इसलिए अब से आपको फुल सिलेबस टेस्ट डेली देना आवश्यक है। इसलिए आपको ये समझना भी जरूरी है कि फुल सिलेबस टेस्ट को कैसे अप्रोच करें। आपका आज का टॉपिक इसीलिए मैंने इस वीडियो पर बनाया है। टुडेज टॉपिक है हाउ टू अप्रोच फुल सिलेबस टेस्ट फॉर नीट 2026। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको सबसे पहले रिमाइंडर देते हो, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसने पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, पूरा सिलेबस को एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार उसी के लिए है। अगर आप नहीं किए तो कृपया सिलेबस को कर लें जल्दी से जल्दी, जितना अब टाइम नहीं है। तो फुल सिलेबस टेस्ट को कैसे करना है शुरू करते हैं। हाउ मैनी टेस्ट देना है आपसे फुल सिलेबस टेस्ट, कितने टेस्ट देने हैं? 40 से 45 टेस्ट आपको देने हैं हर हाल में। फुल सिलेबस टेस्ट हर अब से देने हैं। हाउ टू रिवाइज, रिवाइज थ्रू टेस्ट के द्वारा आपको रिवाइज करना है। अब वो टाइम चला गया कि आप पढ़ रहे हैं फिर टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देना है, रिवाइज करना है। चलिए टेस्ट कितने दे रहे हैं? टेस्ट आपको दो तरह के देने हैं, एक फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, साथ साथ में पार्ट सिलेबस टेस्ट देना है। फुल सिलेबस टेस्ट आपको प्रैक्टिस करेंगे, ये मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए है। और प्रैक्टिस पार्ट सिलेबस टेस्ट आपके लिए जो डेली गोल सेट करेंगे रिवाइज के लिए, उसके लिए है। स्टडी टाइम कितना होना चाहिए आपका? कम से कम 12 आवर तो होना चाहिए अभी, और साथ में 1-2 आवर आप कर सकते हैं जो जरूर की कम से कम 13 से 14 आवर आपको अब से पढ़ना है हर हाल में। इस 13 से 14 आवर को 6 आवर आपको फुल सिलेबस टेस्ट के लिए देना है, 6 आवर आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट के लिए देना है। अब चलिए फुल सिलेबस टेस्ट के लिए 6 आवर आपको देना है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक टेस्ट आपको अब से डेली देना है, डेली देना कंपलसरी है ये टेस्ट। एनालिसिस करना है, इसको प्रॉपर्ली टेस्ट दे दिया, उसके बाद एनालिसिस करना है। कैसे एनालिसिस करना है आपको बताते हैं हम। सबसे पहले उसको एनालिसिस कीजिए, उसको मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, आपके कितने आए, करेक्ट कितने आए, रॉन्ग कितने, अनअटेम्प्ट के, उसको लिख लीजिए, टोटल मार्क्स काउंट कर लीजिए। और इस टोटल मार्क्स काउंट करके डायरी बनाना है, पर डे कितना इम्प्रूव हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। और इसमें से जो रॉन्ग और अनअटेम्प्ट हुए उसको क्लास नोट्स के रिवाइज करना है, क्लास नोट्स में जाना है उसको, उसके द्वारा पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। ये नहीं कि सिर्फ उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया बस हो गया, नहीं। जैसे मान के आपका रेनमैन प्रॉब्लम का क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब उस रेनमैन प्रॉब्लम का जितने सारे टॉपिक्स में आते हैं क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है। इस तरह आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इस टेस्ट को 3 आवर देना है रिवाइज के लिए, एनालिसिस के लिए और मिस्टेक रिटर्न करने के लिए। अब पार्ट सिलेबस टेस्ट में आते हैं, आपको इसमें 6 आवर देने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। एक टेस्ट आपको अल्टरनेट डे पे देना है, डेली देना है, इसको अल्टरनेट डे पे देना है। टोटल 20 टेस्ट आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं। अब भी डे 1 में क्या करना है? रिवाइज करना है सिलेबस को, उस पार्ट सिलेबस टेस्ट का। कोई भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट का ले लीजिए टेस्ट, आप टेलीग्राम वगैरह में मिल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है। उस टेस्ट के सिलेबस को 6 आवर पहला दिन में रिवाइज करना है। 6 आवर देना है रिवाइज करने के लिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जितना हो सके 6 आवर देना है। और डे 2 में टेस्ट देना है आपको, उसका 3 आवर आपको टेस्ट में लग जाएंगे और 3 आवर आपको रिवीजन के लिए देना है। एनालिसिस, रिवाइज, मिस्टेक, राइट इन कॉपी, 3 आवर एनफ है मिस्टेक के लिए, एनालिसिस के लिए। रिमेन 1-2 आवर आपके पास जो बचते हैं, 1-2 आवर में क्या करना है? रिवाइज करना है योर मिस्टेक नोटबुक। आपका जितने भी मिस्टेक नोटबुक बनाए हैं अब तक और जो टेस्ट में मिस्टेक होंगे उसको पर डे 1 आवर देना है रिवीजन के लिए। इतना आप करें तो बहुत ज्यादा बेटर है आपके लिए। इसलिए ये पार्ट सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट जितने भी दिए, आप अगर इसके रॉन्ग को नहीं रिवाइज करते हैं तो आपका फिर दोबारा गलती होगा, इसलिए इसको रिवाइज करना जरूरी है। और सेकेंड आवर में क्या करना है आपको? बायोलॉजी का जो है एग्जाम्पल अलग से कर लीजिए, डायग्राम कर लीजिए, टेबल कर लीजिए, मैच द फॉलोइंग कर लीजिए, हाईलाइटेड पॉइंट जो किए हैं उसको कर लीजिए। किसी दिन मतलब आप एक दिन एग्जाम्पल कर लिए, दूसरा दिन डायग्राम कर लिए, तीसरे दिन टेबल कर दिए, फिर मैच द कॉलम कर दिए, हाईलाइटेड पॉइंट के लिए, पूरे बायोलॉजी में जितने भी हैं। उसी तरह ऑर्गेनिक में करना है आपको, नेम रिएक्शन करना है, जो टेस्ट हैं जैसे सिल्वर मेडल टेस्ट और भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट और मतलब प्रोटीन के टेस्ट, वो सारे टेस्ट रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो दिए हुए हैं उसमें से एनसीईआरटी में से जो भी दिए हैं उसको रिवाइज करना है। उसका मैकेनिज्म रटना है आपको, अगर आपको याद नहीं होता मैकेनिज्म तो रट लेना है बिल्कुल। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्कोहल का, फिनोल का या फिर हाइड्रोकार्बन का, जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ध्यान देना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आईवाईसी में क्या करना है आपको? जितने भी ऑर्डर्स हैं, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, जैसे आयनोस एनर्जी में होता है या फिर इंथैल्पी में होता है,
आपको उसको रिवाइज करना है, एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उसको रिवाइज करना है, साल्ट एनालिसिस आपको इसमें टाइम देना है, आईओसी में एनसीईआरटी करना है आपको, है कि नहीं। एनसीईआरटी में जो मतलब पुराने थ्रोली पढ़ना है, जो आपका हाईलाइट लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रिवाइज कर लेना है। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। ये आपको अलग से, ये 1 से 2 आवर 12 आवर प्लस जो मैंने 1-2 आवर करने हैं, ये वाले सारे आपको करने हैं। अगर आप करते हैं तो ये आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, अब से मेहनत करते रहिए। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी और जगह इंगेज होने का। जहाँ भी आप टाइम आपका सोच रहे हैं कि वेस्ट हो रहा है, आप कम से कम कीजिए और पूरा मेहनत अब इसमें लगा दीजिए। आपका ये महीना डिसाइड करेंगे कि आप किसी मेडिकल कॉलेज में होंगे या फिर आप फिर से वही ड्रॉप लेंगे या फिर किसी और में। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको ट्रुथ जानना जरूरी है, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम का समय बहुत क्रूशियल है। अब ये 1.5 महीने जो 45 दिन है आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, याद रखना। इस 45 दिन में आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं अभी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप उसी में अटके रह सकते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, डेली कम से कम उसमें से 5 से 10 मार्क्स इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।